Hello everyone. Today I am here just to discuss about liver cirrhosis. So now let us see. आज हम बात करने जा रहे हैं लिवर सिरोसिस की. आइए देखते क्या होता है. तो लिवर सिरोसिस जानने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी जान लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना आपको समझ नहीं आएगा. तो पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ फाइब्रोसिस, है ना. फाइब्रोसिस क्या होता है? द टर्म फाइब्रोसिस डिस्क्राइब्स The term fibrosis describes the development of fibrous connective tissue as a reparative response to injury or डैमेज, है ना. जब देखिए कोई भी इंजरी होती है या कोई डैमेज होता है सेल का, तो उसकी जगह पे एक जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका फॉर्मेशन, ओके, दैट इज कॉल्ड द फाइब्रोसिस. मतलब रिपेरेटिव फॉर्म में आपका जो फाइब्रस का फॉर्मेशन होता है, जैसे सेल का डेथ हुआ, सेल डैमेज हुआ, तो उसकी जगह पे फाइबर फॉर्मेशन होगा, ओके, दैट इज कॉल्ड द फाइब्रोसिस. ओके, आगे कह रहा है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. ये क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा हार्ट में सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा होता है ना, या फिर हम कह सकते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर वेना कावा. तो उसमें जो सुपीरियर वेना कावा होता है उसमें ब्लड मतलब सारा अपर बॉडी के पार्ट से आता है. जो लोअर वेना कावा मतलब जो आपका पोस्टीरियर वेना कावा या इन्फीरियर वेना कावा होता है उसमें लोअर पार्ट से ब्लड आता है, ओके. तो वो डायरेक्ट नहीं आता है. अब ये क्या होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन से, है ना, तो यहाँ से जो वेन्स के थ्रू वापस ब्लड आता है वो पहले आपका कैपिलरी के फॉर्म में पहले लीवर में जाता है और फिर वहाँ से कैपिलरी के फॉर्म में बाहर निकलता है और फिर वो इन्फीरियर वेना कावा में जाता है. मतलब केवल इतनी सी बात है कि डायरेक्ट, जैसे अभी हम स्टमक और इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से इन्फीरियर वेना कावा में ब्लड नहीं जाएगा, पहले ये लीवर में जाएगा और फिर वहाँ से आपका फिर जाएगा इन्फीरियर वेना कावा में, ठीक है. तो ये लीवर में एक आपका पोर्टल सिस्टम बनता है जो कैपिलरी से स्टार्ट होता है और कैपिलरी पे फिनिश होता है, ओके. सो दिस इज कॉल्ड द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. जैसे ये कह रहे हैं कैपिलरीज फ्रॉम स्टमक एंड इंटेस्टाइन, है ना. देन हिपैटिक पोर्टल वेन, इंटेस्टाइन उससे कैपिलरीज आई, इसके बाद हिपैट मतलब यानी कि लिवर में गया, तो इसने हिपैटिक पोर्टल वेन बनाई, फिर वहाँ से निकलेगी कैपिलरीज फ्रॉम लिवर. नाउ दैट इज कॉल्ड द हिपैटिक वेन, ओके. अब यहाँ से हिपैटिक वेन निकलेगी, वो आपकी जाके इन्फीरियर वेना कावा में कनेक्ट होगी. तो ये जो सिस्टम बन रहा है कैपिलरी से स्टार्ट कैपिलरी से फिनिश, दिस इज कॉल्ड द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. सो नाउ लेट अस सी अबाउट सिरोसिस. क्या होता है सिरोसिस? Hepatic cirrhosis is a common disease characterized by diffuse hepatic fibrosis and nodule formation, है ना. Hepatic cirrhosis is a common disease characterized by diffuse hepatic fibrosis and nodule formation. यानी कि इसमें आपका hepatic fibrosis प्रेजेंट होता है और आपका nodule formation होता है hepatic cirrhosis में, ओके. इट कैन अकर्स एट, अच्छा ये होता क्यों है? होता इसलिए है क्योंकि जो आपकी हेपेटिक सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती है, ठीक है. जब मैंने बताया ना सेल डैमेज होती है तो उसकी रिपेयर करने के लिए फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन होता है. तो ऐसे ही इसमें होता है हेपेटिक सिरोसिस में. इसमें क्या होता है, किसी भी रीज़न की वजह से आपकी जो हेपेट यानी कि जो लिवर की सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और उसको रिकवर करने के लिए, उसकी रिकवरी करने के लिए फाइब्रस फॉर्मेशन, फाइबर फॉर्मेशन होता है एंड दैट इज कॉल्ड द फाइब्रोसिस. तो ये वहीं पे कह रहे हैं हेपेटिक सिरोसिस इज अ कॉमन डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ्यूज हेपेटिक फाइब्रोसिस एंड नोडुल फॉर्मेशन, ठीक है. आगे कह रहे हैं इट कैन अकर एट एनी एज, हैज़ सिग्निफिकेंट मोर्बिडिटी एंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ प्रीमेच्योर डेथ. तो ये मतलब किसी भी एज पे हो सकता है और इसमें मतलब मॉर्बिडिटी भी, मतलब इसमें डेथ रेट भी ज़्यादा होता है एंड इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ प्रीमेच्योर डेथ. और ये जो प्रीमेच्योर डेथ का आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है. आगे कह रहा है वर्ल्ड वाइड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस आर क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन. जो इसका मोस्टली कॉज होता है वो आपका क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस, है ना, और आपका एल्कोहल कंजप्शन, ये इसका मेन रीज़न होता है, मेनली यही कॉज करता है. आगे कह रहा है सिरोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन एज इज एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन. तो ये पोर्टल हाइपरटेंशन का भी बहुत बड़ा कॉज है आपका लिवर सिरोसिस. आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. थैंक यू.